अरे बच्चों, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 क्षेत्रविधि मेंसुरेशन। बच्चों, अभ्यास 12B तक के प्रश्न हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हल कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिएगा और प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों अभ्यास 12C। तो 12C स्टार्ट करने से पहले बच्चों इसमें हम लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो परस्पर काटने वाले मार्गों का संपूर्ण क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों कि उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें जो क्षेत्रफल का योग है, उभयनिष्ठ मार्ग का जो क्षेत्रफल है उसको मार्गों के क्षेत्रफलों के योग में से घटा देते हैं। ऐसी बात समझिए जैसे मान लीजिए ये हमारा चित्र है, तो इसमें अगर हमें उभयनिष्ठ परस्पर ये जो काट रहे हैं इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। और ये उभयनिष्ठ भाग है, दिख रहा है आपको, ये भाग दोनों में शामिल है ना। तो इसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे, कोई एक क्षेत्रफल घटा देंगे क्योंकि 2 बार काउंट हो जाएगा जब हम दोनों के क्षेत्रफल लेके चलेंगे तो। ठीक, आइए बढ़ते हैं प्रश्नावली 12C की ओर। तो पहला प्रश्न है बच्चों कि ये जो आकृति बनी हुई है इसमें हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। अब देखिए, हमें पता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल प्लस चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल और उसमें से बीच वाले उभयनिष्ठ वर्ग के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। ठीक है, तो लंबाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर दी हुई है सेंटीमीटर में तो यहाँ पर हो जाएगा लंबाई जो है 50, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा तो 50 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, और जो चौड़ाई वाला है वो 40 गुणे 5 हो जाएगा, दिया हुआ है। और जो बचा है भाग बच्चों वो 5 मीटर है। ठीक, तो वो जो है चित्र में एक बार फिर से देख लीजिए, समझिए। ये देखिए ये कितना दिया है, 50 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक, ये 40, ठीक है, ये पूरा 40 है, 40 गुणे और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, जो 40 गुणे 5 हो गया और यहाँ 50 गुणे 5 हो जाएगा। और जो ये वाला भाग है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 5 है, तो 5 गुणे 5 को हम घटा देंगे क्षेत्रफल को, उभयनिष्ठ जो एरिया है। इसको हल करेंगे, ये 250 प्लस 200 माइनस 25 ना, तो ये 450 में से 25 गया तो 425 वर्ग मीटर। जो क्षेत्रफल आएगा बच्चों वो वर्ग में रहेगा, चूँकि सारी चीज़ें मीटर में दी हुई हैं इसलिए वर्ग मीटर इसका आंसर होगा। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, ये भी आप कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है वो भी इसी तरीके से हल करना है। एक आयताकार प्रांगण की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी है, मध्य में 2 मीटर चौड़े 2 मार्ग इस प्रकार स्थित है कि प्रत्येक एक दूसरे पर समकोण पर काटते हैं, तब यही ऐसा ही चित्र बनेगा। और एक मार्ग की लंबाई के समानांतर दूसरा मार्ग चौड़ाई के समानांतर है और 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से हमें वो कंकड़ कुटवाने का व्यय ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर लंबाई 6 मीटर दी हुई है ना, और 2 मीटर चौड़े 2 मार्ग हैं, तो 6 गुणे 2 पहला हो जाएगा। ठीक है, लंबाई वाले मार्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, चौड़ाई वाले मार्ग का क्षेत्रफल 5 गुणे 2 हो जाएगा। और जो उभयनिष्ठ वाला भाग है यानी 2 गुणे 2 वो आप घटा दीजिएगा जैसे इन प्रश्नों में हम लोगों ने किया है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो भी उसका क्षेत्रफल आएगा बच्चों उसमें 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इतने जो मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो मार्ग पर कंकड़ कुटवाने का खर्च हो जाएगा, वो रुपए में आएगा क्योंकि ये 25 रुपये का हम गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्षेत्रफल निकाल करके और उसके बाद फिर जो है उसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न है बच्चों, ये आकृति दी हुई है उसमें छायांकित मार्ग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये तिरछी लाइनें जहाँ खींची हुई हैं उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए बच्चों क्या करेंगे हम कि एक संपूर्ण जो इसका पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और उसमें छोटे वाला का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो संपूर्ण वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये जो हमारा छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल ना, तो संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, लंबाई दी हुई है आपके बुक में ही दिया हुआ है 20 मीटर और चौड़ाई भी दी हुई है 15 मीटर। ठीक, तो ये 20 गुणे 15 यानी 300 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा वो पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये देखिए ये 20 मीटर ये दी हुआ, ये कितना दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है, अब
इसी तरीके से छोटे वाले का भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये 15 मीटर दिया हुआ है और ये कितना दिया, 3 मीटर इधर दिया है, 3 मीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, टोटल 15 है बच्चों, और 15 में से ये वाला 3 घट जाएगा और ये वाला 3, यानी 15 में से 6 घट जाएगा तो 9 बचेगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो 15 गुणे 9 जो है यहाँ 9 आएगा। समझ में आ रहा है क्यों 9 आएगा, क्योंकि ये पूरा 15 है, यहाँ 3 और ये 3 घट जाएगा, तो इसकी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 15 हो जाएगी। आइए देखते हैं इसके आगे कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है बिना छायांकित भाग की लंबाई जो है कितनी दी है, 15 मीटर, है ना, और बिना छायांकित भाग की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 3 प्लस 3। समझ में आ गया होगा क्यों किया गया है, 15 माइनस 6 बराबर 9 मीटर हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम बिना छायांकित वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उसका क्या फार्मूला होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी हो गई 15 मीटर और चौड़ाई कितनी हो गई 9 मीटर। समझ में आ रहा है बच्चों किस तरीके से हल किया जा रहा है। तो ये इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 135 वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जो संपूर्ण क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया बच्चों उसमें से बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो 300 में से 135 घटा देंगे, मीटर स्क्वायर हो गया, घटाने पर बच्चों 165 मीटर स्क्वायर आ गया। उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 165 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया किस तरीके से हल करना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है बच्चों, ये दी हुई है आकृति, उस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो छायांकित नहीं है। ठीक है, तो जो छायांकित नहीं है वो हमें ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं बच्चों कि जो ये एरिया बचा हुआ एरिया इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम अगर पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, ध्यान से समझिएगा, पूरे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। पूरे आयत की लंबाई 75 मीटर है और 24 मीटर है, यानी 75 गुणे 24। ठीक है, तो ये संपूर्ण क्षेत्र की जो पूरा आयत है बड़ा वाला उसकी लंबाई हो क्षेत्रफल हो गया 75 गुणे 24। फिर क्या करें बच्चों, ये जो इस वाली लंबी पट्टी इसकी लंबाई इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और इस वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। ठीक है, तो जिसमें से उभयनिष्ठ वाला जो है वो हम घटा देंगे और संपूर्ण वाले में से इन दोनों को घटा दिया जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में जो छायांकित भाग नहीं है उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका होमवर्क है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। तो लंबाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे और उभयनिष्ठ को हम घटा देंगे। तो जो हो आएगा हमारा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा, ये वाला आएगा ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जिस तरीके से पहले के प्रश्नों में हम लोगों ने किया है। उसके बाद संपूर्ण क्षेत्रफल में से छायांकित वाला भाग हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो छायांकित नहीं है उस भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बच्चों प्रश्न नंबर 4 जो है वो आपका होमवर्क है, बता दिया गया है किस तरीके से आपको हल करना है, तो आप उसी तरीके से हल कर लीजिएगा। और आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और इसके आगे के प्रश्न बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री है, निःशुल्क है, आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।